आज का टॉपिक भैया हमारा हैकर को लेकर है कि कैसे हैकर एक हैकिंग करता है और वो मैसेज भेज कर अलग अलग लोगों को लिंक के थ्रू उनका फाइनेंस लॉस से वो करवाता है और रुपये लेते हैं, ऐसे समझौता करता है। तो इसलिए हमें भी इससे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। तो इसी के थ्रू हम इंग्लिश को सीखेंगे, अपनी वोकैब्स को सीखेंगे, बाकी जो जनरल नॉलेज है जिंदगी की, जो भी हमारे एग्जाम है उसके माध्यम से भी। तो इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब टेलीकॉम अथॉरिटीज ब्लॉक 120 सेंडर आईडी फॉर बल्क मैसेजिंग ओवर चाइना लिंक। अब टेलीकॉम, ये हमारे न्यूज़पेपर की हेडिंग है जो कि शॉर्टकट है। टेलीकॉम का अर्थ है टेली कम्युनिकेशन, जो कि दूरसंचार होता है हमारा, जो हम बात करते हैं। अथॉरिटीज है जब कोई भी प्राधिकारी या फिर जिसके पास राइट हो, अधिकार हो टू गिव ऑर्डर या फिर टेक डिसीजन, मेक डिसीजन लेने की जिसके पास अधिकार हो, तो उसको बोलते हैं हम अथॉरिटी। अब जो टेलीकॉम की जो अथॉरिटी है, जो ऐसा सारे संचालन करती हैं दूरसंचार का टेक्नोलॉजी, तो अगर है ब्लॉक, वो ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक का अर्थ होता है दो। ब्लॉक का एक अर्थ है हमारे जो छोटे छोटे ईंट से पत्थर आते बड़े बड़े, जो हम रोड पे भी लगाते हैं, शायद मकान में भी, तो उसको ब्लॉक बोलते हैं। और एक ब्लॉक कहते हैं जैसे नंबर को ब्लॉक करना, ईमेल आईडी उसको ब्लॉक करना, या कोई भी हेडर है उसको ब्लॉक करना। तो कहते हैं कि जो अथॉरिटी है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। क्या ब्लॉक कर दिया? 120 सेंडर, 120 है तो वो आईडी सेंडर की फॉर बल्क मैसेजिंग, तो वो बल्क है, वो बल्क मैसेज भेजते थे। बल्क अर्थ है यहाँ मल्टीपल क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी मैसेज ओवर चाइना लिंक, चाइना है, चाइना के लिंक के थ्रू। बाकी ये तो हमारी हेडिंग थी नॉर्मल, बाकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में धीरे धीरे जानेंगे, समझेंगे। तो हर एक पार्ट और चीज और कैसे इंग्लिश पढ़ते समझते हैं, इन हर चीज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहीं से अपनी कहानी। अब कहते हैं टेलीकॉम अथॉरिटीज हैव ब्लॉक्ड एज मैनी एज 120 headers operated by a group linked to a Chinese entity in the past 2 months based on information provided by the Union Home Minister। अब कहता है जो टेलीकॉम अथॉरिटीज हैं, जो दूरसंचार है उसकी जो अथॉरिटी है, तो हैव ब्लॉक, वो ब्लॉक कर चुके हैं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये अथॉरिटीज हमारा मेन नाउन है क्योंकि प्लूरल एस आ रहे हैं, और इसी वजह से हमारा ये हैव आ रहा है। अगर एज मैनी एज जो अनेक, मैनी जो हमारा डिटर्मिनर है, अनेक उसका अर्थ डिटर्मिनर होता है, यह हमारा एडजेक्टिव है। अब कहता है 120 हेडर्स, भी 120 हैं जो हेडर्स हैं। तो हेडर्स की जो डिटेल है वो भी आपको बारीकी से न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद देखना। तो हेडर्स का अर्थ है एक तो हमारी हेडिंग होती है, जैसे इस न्यूज़पेपर की फर्स्ट में हमारी हेडिंग थी ऊपर, तो उसको जो हेडिंग को सेंड करेगा तो वो हमारा हेडर। एक हेडिंग हम हेडर उसको बोलते हैं जो मैसेज है भेजते हैं, या कोई भी ईमेल आईडी है तो वो सेंड करते हैं, तो उसको भी हम हेडर बोलते हैं। सारी डिटेल देर से समझेंगे हेडर्स भी। अगर है तो जो 120 हेडर्स हैं तो उससे ज्यादा के जो आईडी हैं तो उनको ब्लॉक कर दिए हैं। ऑपरेटेड, ये हेडर्स हमारा नाउन है, ऑपरेटिव का पास्ट पार्टिसिपल है हमारा, जो कि एडजेक्टिव काम है कर रहे हैं और इसी के लिए यूजर है। फिर है वो ऑपरेटेड होती थी, किसके द्वारा ऑपरेटेड होती थी? बाई ए ग्रुप, एक ग्रुप है, ग्रुप के द्वारा ये हेडर है, ये सभी ऑपरेट होते थे उसके द्वारा, मतलब उसके थ्रू से, उसके रास्ते पर, उसकी
सोच से कहता है वे चलते थे। जो लिंक थे, लिंक अर्थ दो होता है। लिंक अर्थ होता है एक, जैसे हमारा मैसेज है व्हाट्सएप पे, कोई मैसेज है उसको हम क्लिक है, वो भी हमारा लिंक है किसी वेबसाइट का। एक लिंक करता है दो ऑब्जेक्ट है उसको कनेक्ट करना, ज्वाइंट करना, लिंक करना। वो लिंक था उससे ज्वाइंट था, जुड़ा हुआ था, और उसके थ्रू ही, उसके माध्यम से वो ऑपरेटेड था, संचालित था। हेडर्स ऐसे मल्टीपल्स 120 120 अलग अलग। तो इंटिटी, इंटिटी का अर्थ होता है एक्टिव, एग्जिस्टेंस। कि भी आज जैसे हम यूट्यूब पे चैनल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे मान लो 100 200 सब्सक्राइब बन गए, 1000 2 लाख बन गए, तो उसमें से एक्टिव कितने हैं? आईडी बना के छोड़ दी, सब्सक्राइब छोड़ दिया, वो अलग बात है, बट एक्टिव कितने हैं? तो इसलिए कहा है इंटिटी। इंटिटी का मतलब एक्टिव या एग्जिस्टेंस। इन द पास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने हैं, 2 महीने से वो एक्टिव थे, एग्जिस्टेंस में थे। चाइनीज है, चाइनीज ग्रुप है, तो उसके थ्रू से वो ऑपरेटेड थे। अगर बेस्ड ऑन के आधार पर, किसके आधार पर? ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, इंफॉर्मेशन है जो सूचना प्रोवाइड, प्रदान करना। प्रोवाइड हमारी वर्ब है, और जब हम पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं थर्ड फॉर्म इसकी, तो प्रोवाइडेड हो जाता है हमारा। तो अगर जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड की गई, किसके द्वारा प्रोवाइड की गई? बाय द यूनियन ऑफ मिनिस्टर, जो हमारा गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री। यूनियन का मतलब केंद्रीय, और होम मिनिस्टर गृह मंत्री। जो केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं, तो उसके द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड की गई है, और उसके थ्रू से अथॉरिटी ने, उन्होंने इसको ब्लॉक किया है, क्योंकि इसको इस चीज की जानकारी मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो इस कंपनी को, टेलीकॉम अथॉरिटी है, उसको जाकर ये दे दी, और फिर उन्होंने इस एड्रेस की डिटेल देखी, डाटा देखा, और फिर ऐसे गलत पाया, तो उस केस में इनको ब्लॉक कर दिया, जो कि मतलब पॉलिसी है, पॉलिसी के अपोजिट। बाकी हम पढ़ते हैं। एक होता है ए हेडर। मैंने कहा था कि हेडर की हम पूरी डिटेल देखेंगे। हेडर के इन्होंने यहीं भी दे रखी है, और बाकी यह भी हम फिर समझा। एक होता है ए हेडर, तो ये जो कॉमा है, तो इसके बाद ही हमारी है पूरी हमारी ये फ्रेज हैं जो हेडर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कि मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा और बता रहे हैं कि हेडर हमारा कौन होता है। तो अगर है तो ऑल्सो करना ऑलरेडी है, हम उस चीज को पहले ही मेंशन कर चुके हैं, उस चीज को जानते हैं। तो नॉन जानते हैं, तो जो हम पहले जानते हैं किस नाम से? एज सेंडर आईडी, कि भी यह एक सेंडर आईडी होते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा भेजी हुई। बाकी आपको और अच्छे से समझ में आए उसके लिए हम और समझाते हैं। तो जैसे ये हमारा फोन है, इसमें जो ये लोगो आ रहा है किसी का भी तस्वीर का, तो इसमें जो आईडी का जो नाम लिखा होता है, जैसे चैनल में है नाम किसी का भी, तो वो भी एक हेडर है। ईमेल भेजते हैं हम, मैसेज भेजते हैं, तो वो भेजने वाला हमारा कौन है? तो उसकी जो आईडी है, वो आईडी क्या है? कि बीच कंपनी में काम करते हैं तो अलग अलग बैच है, अलग अलग आईडी है। तो स्कूल में हम हैं तो हमारी भी अलग अलग रोल नंबर है, तो वो कहते हैं कि भी ये सभी आईडी है। बाकी थोड़ा और समझ लेते हैं। हेडर, हेडर कौन है? ऑल्सो नोन एज सेंटर आईडी, जिसे हम सेंटर आईडी है उसके नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन है। यूनिक अर्थ है अनोखा, अलग ही, जो साधारण नहीं है। कॉम्बिनेशन मिश्रण है ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का अर्थ चरित्र। तो कैरेक्टर का हमारा दो होता है, एक कैरेक्टर का अर्थ चरित्र भी होता है कि गलत चरित्र का पर्सन है या सही चरित्र का। दूसरा कैरेक्टर का अर्थ हमारा लेटर्स भी होता है, क्योंकि लेटर्स अक्षर, अक्षर मैसेज हमारे जैसे ABCD है, ये सभी हमारे लेटर्स हैं। तो लेटर्स है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, और वो भी यूनिक। यूनिक का अर्थ मतलब जैसे नाम मान दिया मैंने अजीत या राम श्याम मान दिया, तो ये सभी हमारे साधारण है, नॉर्मल है। और जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो सब हम क्या बनाते हैं? यूनिक बनाते हैं, अलग अलग, जिसका कोई हिंदी का अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ही XA1, और फिर बी कैपिटल, फिर @ फिर हैशटैग, फिर कुछ और, तो वो हमें एक यूनिक नाम बनाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक सेंडर आईडी बन जाती है इससे। अब बाकी समझते हैं।
बाकी कहते हैं कि भी जो कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन है कि यूनिक, तो वो हमारे सेंडर आईडी होती हैं। या फिर कहते हैं नंबर्स रिप्रेजेंट, या एक ऐसे नंबर है जो रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं कि ब्रांड है या फिर यह कंपनी है, कंपनी का नेम है। मैसेज सेंडर जो भी मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसकी कंपनी का नेम है या फिर ब्रांड है। बाकी बाकी हम इसमें पढ़ते हैं। अब कहते हैं तो ये तो सारा हमारा यहाँ तक आ लिया, ये यहाँ तक। बाकी हम यहाँ से पढ़ते हैं। अगर हेडर आर यूज्ड, तो ये है, ये हमारा क्या पैसिव है हमारा, क्योंकि अगर हमारा एक्टिव होता तो यहाँ आर के बाद हमारा आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म में आती इसकी मेन वर्ब, पर ये हमारा यूज्ड, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म हमारा हमेशा पैसिव होता है। तो बी की फॉर्म हमारे अलग अलग है, प्रेजेंट और पास्ट के टाइम के हिसाब से। प्रेजेंट के हमारी इज एम आर है और पास्ट के हमारी वॉज वर है, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो ये कहता है कि जो हेडर आर यूज, क्योंकि जो हेडर है वो हेडर मतलब एक ऐसी आईडी, तो उस आईडी का यूज होता था, किसके लिए यूज होता था, बाय द बैंक्स, बैंकों के नाम से वो आईडी होती थी, या मार्केटिंग जो कंपनी है उसके नाम से आईडी होती थी। या कहता है यूटिलिटी प्रोवाइडेड, तो यूटिलिटी का अर्थ क्या है हमारा, यूटिलिटी का अर्थ है हमारा पब्लिक प्रोवाइडर। तो पब्लिक प्रोवाइडर क्या क्या होते हैं, पब्लिक प्रोवाइडर ऐसी कंपनी होती है जो मतलब पब्लिक या जनता के लिए सर्विस देती हैं, काम करती हैं। जैसे हमारा उदाहरण के लिए बताऊं तो जैसे हमारे गैस की कंपनी है, बिजली की है हमारी, तो ऐसे ऐसे ये क्या है, तो ये सभी पब्लिक है, उसको अपनी सर्विस है वो सर्विस देती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भी ये एक मार्केटिंग कंपनी है, तो मार्केटिंग तो आएगी, तो उसके साथ कहते हैं कि यूटिलिटी प्रोवाइडर थे, तो वो भी उसका भी नाम यूज होता था। अब अगर इवन इवन करता है कि यहाँ तक कि सरकार है, सरकार को भी इस वेट में ले लिया था, गवर्नमेंट जो ऑफिस है, सरकार के जो अधिकारी हैं, तो उसको भी ले लिया था। कहते हैं कि ऐसे तो नहीं आने चाहिए थे, पर कहते हैं वो राइटर कहते हैं कि यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जो ऑफिस है उसको भी ऐसे मैसेज वो सेंड करता था, ऐसी आईडी वो यूज करता था। क्या करने के लिए, टू सेंड बल्क मैसेजिंग, बल्क करते हैं क्वांटिटी, मल्टीपल क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी मैसेज है वो सेंड करता था, भेजता था। टू हमारी डेस्टिनेशन की प्रोपोजिशन होती है। तो कहता है कि कस्टम कंज्यूमर और जो कस्टमर है, जो ग्राहक हैं, और क्योंकि कंज्यूमर और कस्टमर का अर्थ हमारा एक होते हैं ग्राहक, बाकी थोड़ा डिटेल में समझे, बाहर किसी तो अर्थ अलग होता है, आप ही समझा देंगे। तो जो ग्राहक हैं तो उनको बल्क एसएमएस है तो वो भेजा जाता था, हेडर है वो अलग अलग कंपनियों का नाम यूज करके। शायद आपके पास भी ऐसा मैसेज आए होंगे। अब समझते हैं हम कंज्यूमर और कस्टमर का क्या अर्थ है। तो कस्टमर का अर्थ है जो हमारे ग्राहक हैं, जिन्होंने कोई भी प्रोडक्ट सर्विस लिया, परचेज की, और उसको रीसेल भी कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप लिया तो परचेज भी किया, और उसको जब पुराना होगा तो किसी को सेकंड हैंड में बेच भी सकते हैं, तो वो होते हैं। और उसको जो रिसीव किया प्रोडक्ट को, या जो प्रोडक्ट जो लैपटॉप को जो मालिक है, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर। पर कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर उसको प्रोडक्ट या सर्विस को रीसेल नहीं कर सकता। रीसेल का मतलब जैसे कोर्स लिया किसी ने ऑनलाइन, तो वो उसकी सर्विस को यूज कर सकता है, बट उसको रीसेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोबारा किसी को बेच नहीं सकता। या जैसे मूवी देखने गए थिएटर में, तो मूवी तो देख सकते हैं, बट हम इसको देखने के बाद किसी को हम कोई भेज सकते हैं कि ले भाई हमने तो देख लिया, अब आप भी देख लो 50 रुपए की, बाकी हमें कुछ आप दे दो। तो वो होता है हमारा कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट और सर्विस को रीसेल नहीं कर सकता। बाकी बाकी भी समझते हैं हमारा बस। अब कहते हैं एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जांच करना, जो हमारे सीबीआई भी जांच करते हैं, या अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है वो जांच करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन एक जांच में पाएगा, क्या पाएगा, बाय द इंडियन साइबर क्राइम कॉरपोरेशन सेंटर, क्योंकि जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय सेंटर है, या भारतीय साइबर क्राइम कॉरपोरेशन है, जो कि I4C अंडर, तो इस धारा है इसके अंतर्गत आता है, तो उसमें ये सभी इन्वेस्टिगेशन जांच वो की गई थी।
तो उसके बाद क्या हुआ, द मिनिस्टर फाउंड, फाउंड हमारी, फाइंड हमारी वर्ब है प्रेजेंट की, फाउंड हमारी सेकंड है। इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हुआ हमारा पूरी क्लोज है। हम इसको समझ नहीं पाते हैं, इसको ये जो दैट है तो ये हमारा क्या है, दैट हेडर्स वर होस्टेड फ्रॉम चाइना, ये हमारी पूरी क्लोज है जो कि फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर है जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, तो उन्होंने पाया कि जो हेडर्स है वो हेडर होस्टेड थे, होस्टेड करना मतलब मेजबान करना, स्वागत करना या उससे प्रमोट होना कि भी उससे चलना, तो होस्टेड फ्रॉम चाइना, तो कहते हैं कि जो हेडर्स है वो चाइना है, चाइना के थ्रू से वो सभी मेजबान थे, वो सभी उसके थ्रू से, उसके माध्यम से वो चल रहे थे। अब होता है साइटिंग एंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उदाहरण, साइटिंग, साइटिंग है जब वो थिंक ऑफ या उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उस चीज को हैव इन माइंड, मद्देनजर रखते हुए, अगर इस बात को एग्जाम्पल को ध्यान में रखते, किस एग्जाम्पल को, जो आगे का उस एग्जाम्पल को। होता है मिनिस्ट्री ऑफिशियल, जो कि जो मंत्री जो के अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा है क्या, क्या कहा है, वो भी देखते हैं। वो कहते हैं मिनिस्टर ऑफिशियल said header of the West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो WBSEDC, तो was compromised and taken over by a Chinese host। अब कहते हैं वो जो हेडर था, जो आईडी थी, तो वो आईडी कैसी कैसी थी, ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा एक उदाहरण दिया है, तो इसलिए कहते हैं ये उदाहरण है, तो ऐसे ऐसे मामले पहले हो चुके थे, तो उस मामले को ध्यान में रखते हुए एक अधिकारी ने ऐसे बताया है कि कहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल का जो स्टेट है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी कोई भी कंपनी थी बिजली की, तो उसके जो हेडर है, हेडर की आईडी बनाकर, तो ये कंपनी का नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। तो कह रहे तो वोज कम्प्रोमाइज्ड, तो उससे समझौता हुआ था, कम्प्रोमाइज करना समझौता होना या फिर एग्री होना, एंड टेक ओवर बाय चाइनीज, और चाइनीज हैं, तो उस पर उसके द्वारा कि भाई, और जो भी कंज्यूमर है, कस्टमर बना था, उसको लिंक भेजा गया था, तो उसका कहते हैं कि जो टेक ओवर, उस पर अटैक किया गया था, तो टेक ओवर का हमारा अटैक करना होता है, तो टेक हमारी वर्ब है, और जब टेक और उसके साथ वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। और इसका ध्यान रखना, टेक और अगर हमारा मिक्स आ जाए तो वो हमारा नाउन भी होता है, और ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, और टेक ओनली हमारी वर्ब है। तो कहते हैं कि भी ऐसे उदाहरण हैं, इसको ध्यान में रखते हुए भी ऐसा ऐसा होता था। हेडर वॉज मिस यूज, जो हेडर है वो ऐसी आईडी है कि ऐसी ऐसी कंपनियों की अलग अलग की आईडी यूज कर लेता था हमारा हैकर, या फिर जो भी फ्रॉस्टर है, जो गलत है, जो हेडर है वो मिस यूज होता था, उसका गलत प्रयोग होता था। ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, जो कि जो मिस यूज है वो हमारा एडजेक्टिव है, और मिस यूज का अर्थ है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट जो इसी हेडर को दर्शाता है कि जो हेडर है वो मिस यूज होता था। हेडर और मिस यूज हमारा एक है, तो हम इस चीज को सभी समझ नहीं पाते हैं। अगर हेडर है वो मिस यूज होता था क्या करने के लिए, टू डूप कंज्यूमर, कि भी जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, तो उसको पागल बनाने के लिए, उसको धोखा देने के लिए एक ऐसी ऐसी अलग अलग कंपनियों के नाम है, उसके आईडी है, तो ऐसे हेडर का मिस यूज होता था। ये भी उन्होंने कस्टमर नहीं लिखा है, क्योंकि कस्टमर तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो परचेज कर लेता है, उसको रिसीव, उसको रीसेल भी कर सकते हैं, पर कस्टमर है वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको कोई भी चीज परचेज कर ली तो वो रीसेल, इसलिए कहा है कि कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है जो इसी को, ये जो है तो इसी के लिए एक रिलेटिव क्लोज है, तो उसको लिख दिया कि जो कंज्यूमर है वो कौन होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन दी, जो कंज्यूमर है वो रिसीव्ड, जिसको रिसीव होते थे, क्या रिसीव होते थे, मैसेज, और मैसेज
पर्टेनिंग का अर्थ आता है रिलेटेड टू समथिंग या रिलेवेंट टू समथिंग, क्योंकि किसी से संबंधित। अगर वो किससे संबंधित होते हैं, प्रिवेंटिंग पर्टेनिंग टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कहते हैं कि जो वो मैसेज होते थे जो कंज्यूमर को पहुंचते थे लिंक के थ्रू, वो क्लिक करता था। अब कहता है कि वो जो सभी मैसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के होते थे या फिर अलग अलग जो मैसेज हैं तो वो अलग अलग होते थे, क्योंकि हमारे फोन में भी कभी अलग अलग मैसेज आते हैं। सारी इसकी कहानी नॉर्मल से एक बार डिटेल से लास्ट में समझेंगे। अगर तो दी एसएमएस कंटेन, ये कहता है एसएमएस को थोड़ा और हाईलाइट किया कि जो एसएमएस है वो क्या होते थे। ये कहता है कि एसएमएस है जो मैसेज है वो कंटेन होता है। कंटेन करता है इंक्लूड होना, शामिल करना, कंटेन करना। अगर उसमें शामिल होते क्या होते थे, मैलिशियस लिंक्स। तो लिंक्स हैं मैलिशियस करते हैं हार्मफुल, नुकसानदायक भी। तो नुकसानदायक अर्थ ये है कि कोई क्लिक करे और उसका ऐसे इंफॉर्मेशन जाए और उसके रिव्यू उड़ जाए, इसलिए कहना है कि वो हार्मफुल लिंक्स हैं। तो वो लिंक्स होते थे उस एसएमएस के अंदर ही। लिंक्स है, लिंक्स को दर्शाने के लिए विच है, विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया और इसके लिए पूरी एक क्लोज लिख दी कि लिंक्स है, वो लिंक्स क्या होते थे। अब हम इसको भी समझ लेते हैं जब इतना समझ लिया। अब कहता है तो विच व्हेन क्लिक्ड, जब जो कंज्यूमर है वो क्लिक करता था तो वुड लीड या करता था। इन्होंने तो दर्शाया नहीं है कि करता था, क्योंकि एक फैक्ट नहीं बताया, तो वुड का दिया है इन्होंने जो कि अनरियलिटी है, जो भी अभी प्रेजेंट में नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जो भी क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, लीड टू फाइनेंशियल लॉस। उसको जो धन का जो लॉस है, वित्तीय जो लॉस है, तो नुकसान है, तो वो उसको हो जाएगा। अगर उस पर मैसेज में कोई लिंक दिया गया है और उसको क्लिक करेगा तो हो जाएगा नुकसान। ये सारी हमारा है जो भी राइट लिख रहे हैं, तो वो चीज ये चीज बता रहे हैं। फॉर कंज्यूमर एज द हैकर, एक है जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जो फाइनेंशियल लॉस है वो हो जाएगा। अभी कहते हैं एज हैकर, तो ये हमारे सेंटेंस एक अलग होगा जो कि एक अलग क्लोज होगी, और एज दूसरी हमारी ये अलग होगा। और ये जो हमारा है वो कंजक्शन, क्योंकि एज हमारा प्रीपोजिशन होते हैं, एडवर्ब भी और कंजक्शन काम करते हैं। तो यहाँ इसको हमें देखना होता है कि हमारा कौन सा वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या कहता है जो हैकर है वुड गेट एक्सेस, ये भी कहता है कि जो लिंक था उस पर क्लिक करा तो हैकर क्या करता था या क्या कर जाएगा। अब कहता है हैकर है वो एक्सेस कर जाएगा। एक्सेस करता है इंटर करना, तो वो इंटर कर जाएगा किसमें, टू द पर्सन फोन, जो भी पर्सन का फोन है जो इसमें मैसेज भेज दिए गए हैं, तो उस पर्सन के फोन में वो एक्सेस कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसको पता चल जाएगी। अब कहता है कंज्यूमर वुड फॉल फॉर इट। फॉल फॉर हमारी फ्रेजल वर्ब है, जो फॉल हमारी वर्ब होते हैं, फॉल मान गिरना भी होते हैं, तो और फॉर है ये प्रीपोजिशन से हमारा फ्रेजल वर्ब बन गई और उसका अर्थ भी वो हमारा अलग हो जाता है। तो फॉल फॉर का अर्थ है फिसल जाना, या उसकी इस कॉन्टेक्स्ट से संबंधित समझे तो उसकी बातों में आ जाना या विश्वास नहीं होना उस चीज को भी एक्चुअल है। एक तरह का जो कंज्यूमर है तो वो फिसल जाता है या फिर उसकी बातों की चपेट में आ जाता है, क्योंकि इट एज द हेडर, कि जो हेडर है तो जनरली वास्तविक रूप से वो बिलोंग करता है, बियर करता है या उससे रिलेटेड है, संबंधित है टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनी है, तो उसी से ही जनरली जो हेडर है वो हेडर होगा। तो ऐसा जो कंज्यूमर है वो समझता है द ऑफिशियल सेट, ऑफिशियल, तो ऐसा जो सारी बात की है ये अधिकारियों ने की है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। थोड़ा हम और थोड़ा से डिटेल से समझते हैं, नॉर्मल अगर भाषा में आपको भी हम समझाएं तो। जैसे ये हमारा हेडर हैकर है, कोई भी जो हैकिंग करता है अलग अलग चैनल को भी या फिर मैसेज के थ्रू, लिंक के थ्रू भी। और ये है एक पर्सन है, उसका फोन है, तो इसने इसके नंबर में कोई भी मैसेज भेजा, उस मैसेज में लिंक किया तो और उसमें डाल दिया कि भी ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आप प्राइस जीत गए, आप ये जीत गए, ये जीत गए। तो हमारा जो ग्राहक है वो क्या करेगा, जो भी फोन चला रहा देख रहा है तो उस पर क्लिक करेगा ऐसी इंफॉर्मेशन पाने को, उसको लगेगा कि ये वास्तविक है, रियल है, बट वो
हमेशा रियल भी नहीं होती, हमेशा फेक भी नहीं होती, उसको क्या पता। अब वो उस पर क्लिक करेगा तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मांगेगी तो इससे क्या होगा, उस इन्फॉर्मेशन जो हैकर है वो इसके फोन में पूरा एंटर कर जाएगा, मतलब फिजिकल नहीं, वर्चुअली। अब तो उसके सारी जो इन्फॉर्मेशन उसको पता चल जाएगा, तो जैसे जैसे रुपये कटेंगे जब जाकर इसको पता चलेगा कि भाई ये तो सिर्फ फ्रॉड थी, गलत थी। तो ऐसा ही पूरा हमारा टॉपिक है। तो इसलिए लास्ट में अगर हम एक वोकैब तो सीखी, इंग्लिश भी सीखी और एक इंफॉर्मेशन ले, सबक भी ले जिसको बोलते हैं, तो यही है कि हम जो भी मैसेज आते हैं अननोन अननोन पर्सन के फोन आते हैं तो उसको हमें ऐसे रिसीव नहीं करना चाहिए, और खासकर तो जो लिंक होते हैं उसको तो हम ऐसे ही क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का बहुत अच्छा टॉपिक। बाकी इसकी जो वोकैब है वो हमने सुंदर से इसमें इंक्लूड कर दिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे अथॉरिटी वर्ड आया था तो उसका अर्थ हिंदी में अर्थ होता है प्राधिकार है, तो ये सारे उसके सिनोनिम है, जैसे कंट्रोल करना, प्राधिकार, अथॉरिटी, परमिशन, एडवाइजर। और इसका थोड़ा ये नया है, इसका मैं समझा दो, जैसे यूटिलिटी आया था, तो यूटिलिटी का अर्थ है उपयोग करना, उपयोग, तो सर्विस, पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन बोल देते हैं, या फिर उदाहरण से भी समझा दिया है कि बस सर्विस है, हमारे गैस सर्विस है और फोन कंपनी है, तो ये सभी हमारे क्या है, तो ये यूटिलिटी प्रोवाइडर है जो कि आया था। तो बाकी आप नोट्स बनाए, पढ़े और समझे। तो आज के लिए थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।